कैसे हो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप ठीक होंगे। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ चुके हैं, कक्षा 10th, ठीक है। प्रश्नावली 7.2 NCERT कक्षा 10, ठीक है। तो हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है 7.1 में कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के बीच अनुपात में विभाजित करता है। तो इससे पहले हम कुछ फैक्ट जान देते हैं विभाजन से। तो विभाजन सूत्र देखिएगा। तो विभाजन सूत्र तो विभाजन सूत्र का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है। विभाजन सूत्र पहले रेशियो में दिया रहेगा आपको कि जैसे 2:3 दे दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग M1 और इसको M2 हम बांट लेंगे, ठीक है। अगर ऐसे दिया रहे तो हम M1 और M2 में बांट लेते हैं। और ये सूत्र जो होता है विभाजन सूत्र, तो अगर x बराबर हमारा होगा तो x बराबर होगा हमारा M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 बाई M1 प्लस M2, ठीक है। अब दूसरा y के लिए अगर फार्मूला कहेगा तो y के लिए सिर्फ M1 और x की जगह पर हम क्या रख देंगे y, M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1, ठीक है। और हो जाएगा M1 प्लस M2, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, तो x बराबर होता है M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 बटे M1 प्लस M2। y के लिए M1 इंटू y2 और M2 इंटू y1 बराबर M1 प्लस M2 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे जो है इसमें एक और रहेगा वो मध्य बिंदु। जैसे मध्य बिंदु का फॉर्मूला कहेगा आपको कि मध्य बिंदु निकालिए, मध्य बिंदु। तो मध्य x के लिए अगर कहेगा तो x1 प्लस x2 बाई 2 और y के लिए कहेगा तो y1 प्लस y2 बाई 2। बस यही होता है हमारा मध्य बिंदु, ठीक है। तो ये विभाजन सूत्र का फॉर्मूला और ये मध्य बिंदु का। अब जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड 2:3 में है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या करते हैं। तो जैसे कि एक रेखा मान लेते हैं, ये क्या है, P है ये बिंदु, और यहाँ से यहाँ ये मान लेते हैं R है ये बिंदु, ठीक है। इसको जो P बिंदु दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है -1 और ये है 7, ठीक है। और ये जो दिया गया है हमारा 4 और -3, ठीक। और इस बिंदु को, रेखाखंड को जो मिलाने वाली रेखा बिंदु है जो 2:3 में विभाजित है, यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। मान लीजिए ये 2 है और ये 3 है, ये विभाजित है 2:3 में। तो यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, यहाँ बिंदु कोई Q रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो विभाजित है, यहाँ से यहाँ तक Q, ये 2 के रेशियो में, और यहाँ से यहाँ तक 3 के रेशियो में। और Q इसको हम मान लेते हैं ये M1, इससे यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 3, ठीक है। ये x1, ये y1 हमारा, ये x2 और ये y2 हमारा। तो विभाजन सूत्र से x बराबर जो होगा हमारा फॉर्मूला क्या है, M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 बाई M1 प्लस M2, ठीक है। अब देखिए M1, तो M1 हमारा यहाँ से रख लेंगे 2 और x2 हमारा 4, 2 × 4 प्लस M2 हमारा हो जाएगा 3 और x1 हमारा हो जाएगा -1 और बटे M1 प्लस M2 यानी 2 और प्लस 3, 2 चौके 8 और 3 गुने -1, तो 3 हो जाएगा, -3 और -3 और प्लस यहाँ -3 बाई 2 और 3 को क्या जोड़ लेंगे तो 5 हो जाएगा। 8 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 5/5, ये हमारा कट गया। तो एक मतलब तो x हमारा कितना है 1। अब हम आगे देखेंगे y। तो y के लिए भी वही फार्मूला लग जाएगा, M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1 बाई M1 प्लस M2, ठीक है। तो M1 हमारा क्या होगा 2 और y2 जो हमारा है दिया गया है
-3 गुना में है प्लस m2 हमारा 3 और y1 हमारा 7/2 और +3। ठीक है, तो 2 तिहाई 6 -6 प्लस 7 तिया 21 और यहाँ आ जाएगा 5। तो 21 में से 6 गया तो कितना आएगा 15 बटे यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 तिहाई 15। तो y हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये जो बिंदु जो दिया गया था हमारा ये बिंदु Q अगर माने हैं तो ये कितना है। ठीक है, सॉरी, ये बिंदु जो दिया गया था तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यही बिंदु Q कितना है। तो यहाँ x और यहाँ y अगर हम मानते हैं, ठीक है, तो देखिए हमारा बिंदु क्या आया है। अगर Q उसको लिखे हैं तो x और y, x बराबर हम देख रहे हैं कि x बराबर हमारा 1 है और y बराबर हमारा 3 है और ये हमारा आंसर है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 था। कह रहा है बिंदु 4 -1 और -2 और 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांकित कीजिए। सम त्रिभाजित मतलब 3 भागों में बांटना है। ठीक है, कोई भाग है यहाँ से है। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है उसको कह रहा है कि यहाँ देखिए, कह रहा है बिंदु 4, 1 और -2 और 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभाजित कह रहा है, त्रिभाजित। तो यहाँ एक बिंदु, यहाँ से यहाँ तक एक बिंदु, एक यहाँ और एक यहाँ। देखिए 1, 2 और 3 समान भुजा में बट गया। ये A है, ये B मान लेते हैं, ये 4 दिया है, -1 है और ये -2 और -3 है। ठीक है, इसको हम अगर P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, एक यहाँ से यहाँ बटाएगा और एक यहाँ से यहाँ तक। पहले हम A से Q तक ले लेते हैं, उसके बाद Q से B। तो अगर हम अगर A से P तक ले लेते हैं, पहले छोटा ले लेते हैं, A से P तक ये 1 है और Q से यहाँ तक ये क्या है 2 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी 1 और यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी 2 मान लिया हम। ये 2 भागों में बांटता है, ये M1 हो जाएगा, ये M2 हो जाएगा। उसके बाद हम नीचे से देखते हैं तो A से Q तक मान लेते हैं कि A से Q तक मान लेते हैं ये M1 है और Q से B तक मान लेते हैं ये M2 है। ठीक है, तो ये हमारा M1, ये M2, इधर भी M1 और ये M2। ये A से P तक, फिर P से B तक M2 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो A से Q तक M1 और Q से B तक M2। तो अब जो हमारा दिया गया है कि ये दिया है ये X1, ये Y1, X2, Y2 और ये M1 है। M1 हमारा 1 है और M2 हमारा 2 है जब हम निकालेंगे तो। ठीक है, तो पहले हम X से चलते हैं। X बराबर हम इसका और इसका पता करते हैं। ठीक है, X बराबर तो M1 इंटू X2 प्लस M2 इंटू X1 बटे M1 प्लस M2। M1 जो हमारा होगा 1 होगा और X2 हमारा क्या हो जाएगा -2 होगा। ठीक, M2 जो हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा और X1 जो हमारा हो जाएगा वो 4 हो जाएगा बटे 1 + 2। तो यहाँ आ जाएगा -2, 4 दूनी 8 और प्लस के 8 बटे 2, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, अब इसको -2 और +8 कितना हो जाएगा 6 बटे क्या हो जाएगा 3, ये आ जाएगा 2। तो हमारा x कितना आया, x जो हमारा आया है कितना आया 2। अब आगे देखते हैं हम y के लिए। तो अब हम जो y के लिए देखेंगे तो y बराबर हमारा वही फार्मूला लगेगा M1 इंटू Y2 प्लस M2 इंटू Y1 बटे M1 प्लस M2। M1 हमारा 1, Y2 हमारा कितना है उन्हें -3। ठीक है, और M2 हमारा कितना है, M2 हमारा 2 और Y1 हमारा जो है -1 है और बटे 1 + 2। तो 3 1 जा 3 -3 और ये -2 1 जा -2 और +2 -2/3, ये कितना आएगा -5/3। ठीक है,
तो बिंदु जो हमारा आ गया ये वाला बिंदु हमारा कितना आ गया दोस्तों, तो ये हमारा जो बिंदु ए से पी तक आ गया है, एक्स और वाई जो निकला है ये आया है 2 और -5/3। ठीक है, अब आगे देखेंगे, तो अब आगे यहाँ से यहाँ तक हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ से सॉरी ये जो आया ये बिंदु हमारा निकल के ऊपर वाला कितना आया, एक्स और वाई इतना आ गया। अब नीचे से देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक माने थे, यहाँ से यहाँ तक माने थे, अब यहाँ से यहाँ तक के और यहाँ से यहाँ तक के जो बिंदु विभाजित कर रही है। ठीक है, एक्स वाई ये हो गया हमारा, और अब ये हम निकाल लेंगे तो इधर। ठीक है, x बराबर जो होगा, x बराबर फार्मूला वही लगेगा m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाई m1 प्लस m2। अब x के लिए यहाँ देखिए, तो m1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। ठीक है, और ठीक है m1, अच्छा यहाँ सॉरी गलती हो गया, पलट देना है। m1 यहाँ पे क्या है 2 हो जाएगा और m2 हो जाएगा 1 हो जाएगा हमारा। तो m1 हमारा यहाँ पे कितना हो गया 2, कितना हो गया 2, और x2 हमारा यहाँ पे x2 जो हमारा दिया गया है -2 प्लस m2 हमारा कितना है, तो m2 1 और x1 कितना है 4 बाई m1 प्लस 2 प्लस 1, तो 2 दूनी 4 -4 और प्लस -4 और बटे 3। यहाँ क्या आ जाएगा 4 में से 0/3, तो ये निकल के क्या है 0। कितना आया 0। x बराबर हमारा कितना है 0। अब y देख लेंगे, तो y1 के लिए भी वही फार्मूला m1 इंटू y1 प्लस m2 इंटू m1 इंटू y2 और m2 इंटू y1 बटे m1 प्लस m2। तो अब देखिए, तो m1 जो है इसको ये देखिए, इसमें m1 था जो 1 था, यहाँ m1 कितना है 2 है, और यहाँ m2 कितना है 1 है, तो यहाँ भी m1 कितना हो जाएगा 2, y2 वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, गुने -3 प्लस m2 कितना है 1 और y1 कितना है -1 बटे 2 प्लस 1, तो दिया 6, और ये आ जाएगा 1 गुने 1 -1/3, तो ये क्या आ जाएगा -7/3। तो एक बिंदु जो हमारा y जो आया -7/3, तो x और y, x जो हमारा आया है वो 0 और y -7/3। ठीक है, तो ये बिंदु जो है हमारा यहाँ देखिएगा, तो ये बिंदु जो हमारा निकल के आया पहला जो निकल के आया है ये 2 और ये -5/3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 -5/3, ये हो गया। अब ये जो है ये बिंदु कितना निकल के आया, तो अभी जो निकल के आया है पहले 0 है और उसके बाद -7/3 है, तो ये 0 और -7/3, और ये क्वेश्चन हमारा दोनों सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो ये 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।